जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दशा माता की इन कहानियों में आज हम सुनेंगे दशा माता और कुदशा की कहानी। एक ब्राह्मण था। वह हमेशा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। वो भी अपने पिता के समान ही भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण की पत्नी किसी बीमारी के कारण वो पहले ही चल बसी और ब्राह्मण का घर संभालने वाला पीछे कोई नहीं था। चारों पुत्र भिक्षा मांग कर लाते। कोई इस घर के इस कोने में डालता, कोई इधर डालता, कोई उधर डालता। उनके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी नियम कायदा नहीं था। अब वो ब्राह्मण सोचता है कि मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, अब इनका एक का विवाह करा दूं तो मेरे घर में भी घर संभालने वाली आ जाए। लेकिन ब्राह्मण बहुत सोचता है कि मुझे कुछ ऐसी बहू लानी पड़ेगी जो मेरे पूरे परिवार को लेके चल सके। पूरे दिन ब्राह्मण इसके बारे में सोचता रहता है। एक दिन जब वो भिक्षा मांगने गांव में गया तो गांव में जाता है और देखता है एक पनघट के ऊपर कुछ लड़कियां बैठी होती है। कोई अपनी सासू की बुराई कर रही होती, कोई ननदों की कर रही होती, कोई भाभी की कर रही होती है। सब प्रकार इस प्रकार से एक दूसरे की बुराइयां कर रही होती हैं। उनमें एक लड़की बहुत समझदार थी। वो लड़की सबको बोल रही थी कि क्यों तुम यहाँ पर आके एक दूसरे की बुराइयां करते हो, एक ही परिवार में रहते हो, फिर अपने ननद की, सासू की, भाभी, जेठानी, देवरानी की बुराइयां करते हो। तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो वहीं पे बैठे बैठे छोटी बालिका मिट्टी के घर बना रही थी। कुछ लड़कियां तो घर बनाती वापस तोड़ती, लेकिन वो जो समझदार लड़की थी वो घर बना भी रही थी और अपना घर तोड़ नहीं रही थी। तो उस ब्राह्मण के मन में आया, क्यों ना ये लड़की एकदम सही है, मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे घर का उद्धार हो जाए। तो वो ब्राह्मण उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की से पूछता है कि तेरे पिताजी का नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो? मेरा एक लड़का है, मैं उसे तेरी सगाई करना चाहता हूँ। अरे आप मेरे साथ साथ मत चलना घर पे, नहीं तो गांव वाले कहेंगे कि सगाई के लिए अपने साथ ही लेके आइए इनको। मैं घर चली जाऊँ, उसके बाद मेरे पीछे पीछे से आना और पिताजी से बात कर लेना। वो ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर पे जाता है और उस लड़की के पिताजी से उस लड़की का हाथ मांगता है। तो ब्राह्मण भी अपने बड़े बेटे की शादी उससे करवा देते हैं। अब वो लड़की बहुत ही समझदार, सर्वगुण संपन्न थी। वो उनके घर में बहू बनकर आती है। घर पे आती है तो देखती है चारों तरफ घर टूटा फूटा, पूरे घर में अन्न के ढेर लग रहे हैं। कोई इस कोने में डाल रखा है, कोई उस कोने में डाल रखा है, कोई इधर को डाल रखा है, कपड़े बिखरे हुए हैं। सारी हालत ख़राब थी घर की। तो वो आते ही पहले पूरे घर को साफ़ सुथरा करने लग जाती है। और जो घर टूटा फूटा था तो एक देवर को बोलती तू लकड़ियाँ लाना, एक को बोलती है तू गोबर लाना, एक को बोलती तू पीढ़ी लाना। मिट्टी घास ऐसे मंगा के 2 दिन के अंदर पूरा घर को अच्छा सा लीप लुपा के नई छत पर डला के एकदम सही कर देती पूरा घर। तो ब्राह्मण बहुत खुश होता, वास्तव में मेरे बेटी बहू मेरी बेटी लक्ष्मी के समान नहीं है, जो मेरे घर को इसने संवार दिया। फिर वो कहती है जैसे मैं बोलूँ ना आप लोग वैसे ही करना घर में। तो सबने बोला हाँ भाभी साहब, जैसे आप कहोगे हम वैसे ही करेंगे। उसके देवरों ने कि अब तुम जो भी भिक्षा मांगने जाओ ना तो अलग अलग कोनों में अनाज के ढेर मत लगाना, सब एक ही जगह इकट्ठा करना। फिर इस प्रकार से उनके घर में चारों जने भिक्षा मांगने जाते, जो भी अनाज आता है उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद वो अपने ससुर जी को बोलती है, बड़े बेटे को बोलती है, वो चले जाते हैं और उस अनाज को बेच के आ जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे उनके घर में सब अच्छा होने लग गया, पैसा भी बचने लग गया, घर साफ़ सुथरा भी रहने लग गया और वो उनको खाने को दोनों टाइम की रोटी भी ढंग की मिलने लगी। तो देवर बात करें अपने भाभी की, इतना हम पहले भी ला रहे थे भिक्षा मांग कर तो भी हमारे कोई घर में बरकत नहीं हो रही थी, और अब भाभी आने के बाद हमारे घर में खाना भी आराम से बन रहा है, घर भी इतना साफ़ सुथरा हो गया और हमारे बचत भी हो रही है। तो हमारी भाभी बहुत अच्छी है हमारे घर में, जो सब कुछ कर दिया। एक समय का बात है, फिर जब उसके ससुर जी बाहर जा रहे होते हैं, बहू मैं बाहर जा रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेके आऊँ? तो बहू ने बोला ससुर जी कुछ नहीं, आपको जो भी रास्ते में मिले वो मेरे लिए लेके आ जाना। ससुर जी बोले थे तो वो गए, तो उसको रास्ते में एक सांप मरा हुआ था। तो बहू बोले जो भी मिले लेके आ देना। उसके ससुर जी सांप लेके आ गए घर पे। तो वो घर पे आए, बोले बहू मैं ये सांप ये लेके आया हूँ तेरे लिए। क्या लाए ससुर जी? बोले ये मुझे कुछ नहीं, सांप मिला। अरे वह ठीक है, आप लाए जो ठीक है, इसको छान पे डाल दो।
जो पुराना घर होता है उसकी छत होती है, उसको छान बोलते, उस छान पे डाल दिया। और उधर थोड़ी देर में पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि रानी का जो 9 लख का हार है वो हार गुम गया, हार गुम गया। जो भी राजा को हार बता देगा उसको राजा जी आधा राजपाट दे देंगे। पूरे गांव के अंदर सिपाही घूम रहे होते भी किसी ने राजा रानी का हार देखा क्या, 9 लख का हार देखा क्या? किसी ने नहीं देखा। कि रानी सा नारी थी, जब कोई चील आई और वो हार उठाकर ले गई। तो वो चील जो आई थी हार उठा के ले गई, जो वो ब्राह्मण की छत के ऊपर जो मरा हुआ सांप था वो सांप को उठा के ले गई। वो हार 9 लख का हार उसने ब्राह्मण की छत के ऊपर डाल दिया। तो जैसे ही पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि रानी सा का 9 लख का हार गुम गया, रानी सा का 9 लख का हार गुम गया। तो उस समय तो उसको बहू को पता नहीं था कि क्या चीज़ है, कि मेरे ससुर जी कुछ चीज़ ले, क्या लाए देखूँ। देखे मैं वो छान पे देखा उसने, तो देखती है कि वहाँ पे मरा हुआ सांप नहीं था बल्कि 9 लख का हार पड़ा था। उसने उतारा छत से और अपने एक थाली में सजा के लाल कपड़े से ढांक दिया और अपने ससुर जी को बुलाया। ससुर जी, आप राजा के सिपाहियों को संदेशा भिजवाओ कि मैं रानी का हार बता दूंगी, रानी का हार कहाँ घुमा है मैं बता दूंगी। ससुर जी ने गए वहाँ पे राजा को बोल दिया, आपका हार जो घुमा है रानी सा का मेरी बहू बता देगी। तो राजा के सिपाही जाते हैं, जाओ उसको ब्राह्मण की बेटे की बहू को बुला के लाओ। तो बेटे की बहू बोले ऐसे नहीं आऊँगी, गाजे बाजे से आऊँगी। तो राजा ने गाजे बाजे ढोल नगाड़े सब भेजे और वो अच्छी तैयार होके थाली में हार रख के ऊपर लाल कपड़ा ढका के पहुँच गई राजा के दरबार में। राजा बोलते कहाँ है, बता मेरा हार। हार तो बता दूंगी, बताओ आप मुझे क्या दोगे? कि तू राज मांगेगी, पाट मांगेगी, जो मांगेगी सब तेरे को दूंगा और मेरा आधा राजपाट तेरे को दे दूँगी, क्योंकि मैं रानी का बहुत प्रिय हार है, 9 लख का हार है वो। तो रानी बोलती है ठीक है राजा जी। फिर वो थाली को आगे करती है और कपड़ा हटाती है। 9 लख का हार देके रानी बहुत खुश होती है। तो राजा बोलता है आजा बैठ मेरे पास बैठ, जो मांगेगी दूंगी। बोलेगा आप राजा और मैं गरीब, आपके बरोबर कैसे बैठ सकती हूँ मैं? तो मांग क्या मांगती है? आधा राजपाट। मुझे कुछ राजपाट कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस एक बात है जो आप मान लो। बोल क्या बात मनवाना चाहती है? तो बहू कहती है राजा की, उसके ब्राह्मण की बहू बोलती है कि मेरे को होली के अगले दिन से दशा माता के दिन तक, यानी होली के दिन से दशा माता 10 दिन तक शाम के टाइम के मेरे ही घर पे दीपक जलना चाहिए, बाकी और किसी के घर पे दीपक नहीं जलना चाहिए। तो राजा ने बोला बस ये तो छोटी सी बात मांगी, दीपक का क्या मांगना। तो लोग बाग सब जने बातें करने लगे। वो हमने तो सोचा कि भाई ब्राह्मण की बहू कुछ ना कुछ अच्छा मांगेगी, पर एक दीपक का मांगा, दीपक का क्या मांगना। औरतें से बातें करने लगी। तो राजा ने बोला ठीक है चलो, जैसा तू बोलती है वैसे ही होगा। होली के 10 दिन तक तेरे घर में दीपक जलेगा, बाकी सब नगरी में अंधेरा रहेगा। वो अपने घर पे आ गई। घर पे आ गई तो सब लोग बातें करने लगे। वक्त कहीं नहीं, रात को दीपक नहीं जलाएंगे, जल्दी खाना बना के सो जाएंगे। कोई बोले एक दिन में ही बना के खा लेंगे, कोई बोले 2 ही टाइम की एक टाइम में बना लेंगे, खाना खा लेंगे। अब क्या करें? फिर पूरी नगरी में अंधेरा, केवल उसके घर पे झोपड़ी के अंदर दशा माता के 10 दिन तक पूरा होली से दीपक जलता। तो होली के 10 दिन तक दशा माता घूमती है, सबके घर में जाती है, सबके घर में अंधेरे ही अंधेरा, अंधेरे ही अंधेरा। अब कहाँ जाए? वो उस ब्राह्मण के घर पे दीपक जलता है, वो ब्राह्मण के घर पे आती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब दिन उसके घर पे उजाला मिलता है। तो दशा माता उसके घर के बाहर जाके खड़ी होती है। उसके घर में होती है कुदशा और बाहर होती है दशा। तो बोली तू, दशा माता दरवाजा खटखटाती है, तू अंदर कौन है? बोले मैं कुदशा। कि तू यहाँ क्या कर रही है? कि मैं इस घर में ब्राह्मण के घर में रह रही हूँ। कि निकल बाहर निकल। कि आप कौन हो? मैं दशा हूँ। तो फिर वो जो बहू होती है वो लगाती है थाली का झंकारा। उसकी कुदशा तो घर से बाहर चली जाती है और उसकी दशा माता घर में आती है। और जैसे ही दशा माता घर में आती है, घर तो पूरा महल बन जाता है, चारों तरफ सोने चांदी हीरे जगमगाट हो जाते हैं, सब ठाट बाट हो जाते हैं। हे दशा माता, जैसी उस ब्राह्मण की बहू को टूटा वैसा सबको ही टूटना। कहानी सुनने वाले, हुकार भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री कृष्णा। इसी प्रकार सभी कहानियों की लिंक आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। जय श्री कृष्ण।